बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सर्वेश्वर था। इस राज्य का राजा, राजा विजय, अपने न्याय, बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। राजा विजय ने अपने राज्य में हमेशा न्याय किया और अपने प्रजा की भलाई के लिए काम किया। राजा विजय ने अपने राज्य में कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई थीं। उन्होंने अपने प्रजा को शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में सुधार के लिए कई कदम उठाए थे। राज्य में खुशहाली थी और लोग राजा की प्रशंसा करते थे। एक दिन राज्य के सीमा पर एक भयंकर बीमारी फैल गई। इस बीमारी ने न केवल प्रजा को परेशान किया बल्कि कृषि को भी प्रभावित किया। किसान खेतों में काम नहीं कर पा रहे थे और राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। राजा विजय ने इस संकट का सामना करने के लिए एक आपात बैठक बुलाई। सभी मंत्री और प्रमुख नागरिक एकत्रित हुए। राजा ने कहा, हमारे राज्य की स्थिति गंभीर है। हमें इस बीमारी का समाधान खोजना होगा। हमें अपने प्रजा की रक्षा करनी होगी। सभी मंत्री एकजुट होकर समस्या का समाधान निकालने में जुट गए। उन्होंने विभिन्न उपायों पर चर्चा की, लेकिन कोई भी उपाय प्रभावी नहीं हो रहा था। एक दिन राज्य के एक प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य सुमेध राजा विजय से मिलने आए। उन्होंने कहा, राजन, आपके राज्य में जो बीमारी फैली है उसका समाधान केवल ज्ञान में है। हमें अपने प्रजा को शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना होगा। राजा ने आचार्य की बात को ध्यान से सुना और कहा, आप सही कह रहे हैं आचार्य। हमें अपने लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए एक योजना बनानी होगी। आचार्य सुमेध ने सुझाव दिया कि राज्य में एक बड़े चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाए, जिसमें लोगों को न केवल चिकित्सा सेवा मिले बल्कि उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जाए। राजा विजय ने तुरंत इस सुझाव को स्वीकार किया। उन्होंने राज्य के सभी गांवों में संदेश भेजा कि एक बड़ा चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में चिकित्सकों और औषधियों का समुचित प्रबंध किया जाएगा। शिविर का आयोजन बहुत धूमधाम से किया गया। लोग दूर दूर से आए और अपनी समस्याएं लेकर शिविर में पहुंचे। चिकित्सकों ने उनकी समस्याओं का समाधान किया और आचार्य सुमेध ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। चिकित्सा शिविर की सफलता ने राज्य के लोगों को नई उम्मीद दी। धीरे धीरे बीमारी का प्रकोप कम होने लगा और लोग फिर से स्वस्थ होने लगे। राजा विजय ने इसके बाद यह निर्णय लिया कि राज्य के विकास के लिए कृषि पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने किसानों को नई तकनीकों और बीजों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित करने का आदेश दिया। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर एक कार्यक्रम बनाया जिसमें किसानों को बेहतर कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे न केवल कृषि उत्पादन बढ़ा बल्कि लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि सभी गांवों में सिंचाई की व्यवस्था हो ताकि किसानों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। कुछ महीनों के भीतर राज्य की स्थिति फिर से सुधरने लगी। किसान अपनी फसलों को देखकर खुश थे और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई। राजा विजय की योजनाओं और प्रयासों ने राज्य को फिर से खुशहाल बना दिया। राजा विजय ने अपने प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को उसका हक मिले और वह सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सके। एक दिन राज्य में एक नया संकट आया। पड़ोसी राज्य दुष्टराज ने सर्वेश्वर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। राजा विजय ने अपने खुफिया अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और तुरंत अपने मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई। राजा ने कहा, हमारे राज्य को बचाने के लिए हमें एक ठोस योजना बनानी होगी। हमें अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करना होगा और राज्य की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। सभी मंत्री सहमत हुए और उन्होंने सैनिकों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। राजा ने अपने लोगों से भी अपील की कि वे अपने राज्य की रक्षा के लिए एकजुट हों। राजा विजय ने अपने सैनिकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया। उन्होंने उन्हें युद्ध की रणनीतियों के बारे में सिखाया और यह सुनिश्चित किया कि हर सैनिक अपने कर्तव्यों को समझता हो। जब दुष्टराज ने हमला करने का प्रयास किया तो राजा विजय ने अपने सैनिकों के साथ साहसपूर्वक उनका सामना किया। युद्ध की तैयारी के दौरान राजा ने अपने प्रजा को यह समझाया कि एकता में ही शक्ति है। युद्ध की सुबह दुष्टराज के सैनिकों ने सर्वेश्वर पर आक्रमण किया। राजा विजय ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और कहा, हमें अपने राज्य की रक्षा करनी है। आज हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेंगे।
युद्ध प्रारंभ हुआ और दोनों पक्षों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। राजा विजय ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन अंततः राजा विजय और उसके सैनिकों ने विजय प्राप्त की। दुष्ट राज की सेना को पराजित कर दिया गया और सवेश्वर फिर से सुरक्षित हो गया। राजा विजय की बहादुरी और नेतृत्व ने उसे अपने प्रजा का नायक बना दिया। राज्य में खुशियां मनाई गईं और सभी लोग राजा के प्रति आभार व्यक्त करने लगे। राजा ने इस अवसर पर एक सभा बुलाई और कहा, यह हमारी एकता और साहस की जीत है। हमें अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हमेशा एकजुट रहना होगा। राजा विजय ने युद्ध के बाद राज्य की पुनर्निर्माण की योजनाएं बनाई। उन्होंने राज्य के लोगों को पुनः संगठित किया और उन्हें अपने विकास के लिए प्रेरित किया। राजा ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ साथ कृषि और उद्योगों को भी विकसित करने का निर्णय लिया। उन्होंने राज्य के सभी लोगों को यह बताया कि कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उन्हें पार करने की आवश्यकता है। समय के साथ सवेश्वर राज्य फिर से समृद्ध और खुशहाल हो गया। राजा विजय के कार्यों और उनके प्रजा की एकता ने उन्हें एक आदर्श राज्य का निर्माण करने में मदद की। राजा विजय ने अपने प्रजा को सिखाया कि केवल राजाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की भी है कि वह अपने राज्य की भलाई में योगदान करे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक अच्छा नेता अपने प्रजा की भलाई के लिए काम करता है। कठिनाइयों का सामना करने में एकता और साहस महत्वपूर्ण है। शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास ही समाज की प्रगति का आधार है।